गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। क्लियर है बच्चे? देखिए बच्चे, इसमें आपको बताना क्या है, इसमें बताना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि CI = P1 + R/100 टू पावर n माइनस P। क्लियर है? ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसमें से P कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाता है 1 + R/100 टू पावर n - 1। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर है? लेकिन फ़िलहाल हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, इसको डायरेक्ट कैसे अप्रोच करते हैं तो आपको याद रखना है कि इसके कई सारे मेथड हैं, जिनमें एक आपका सस्टेन मेथड आपको बताया हुआ है हमने। सस्टेन मेथड जो कि हमने परसेंटेज में पढ़ाया था, ये कब लागू होता है? जब एक प्रोसेस के ऊपर दूसरी प्रोसेस हो रही हो। क्लियर है ना? हमने आपको सस्टेन प्रोसेस बताई थी, जो सस्टेन मेथड बताया था उसमें क्या बताया था कि ये कब लागू होता है? जब एक प्रोसेस के ऊपर दूसरी प्रोसेस हो रही हो। तो यहाँ पर क्या होता है CI में कि यहाँ पर एक ब्याज के ऊपर दूसरा ब्याज आपको मिलता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है कि इसमें आपके पास क्या गिवन है, इसमें आपके पास मूलधन गिवन है, इसमें आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट R गिवन है और यहाँ पर गिवन है आपको N। राइट? देखिए बच्चे, यहाँ पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकवरी इन 1 ईयर। राइट? याद रखना है आपको, यहाँ पर N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकवरी इन 1 ईयर। क्लियर है? समझ आ गया होगा। देखिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके, और अगर आप चाहते हैं इनको ब्रीफ में डिस्कस किया जाए तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब हम आपके लिए एक स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ लाएंगे तो उस दौरान आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बात है? 15% की बात है। 15% का मतलब होता है कितना? 3/20। देखिए, ब्याज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है फ़ायदा हो रहा है, मतलब प्लस। यहाँ पे लिखेंगे हम मूलधन, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। मतलब 20 रुपये हमारे बन गए हैं कितने? 23 रुपये। कितने? 1 साल में। जरा अगली साल देखते हैं, तो अगली साल भी तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही है, तो फिर से 3/20 अधिक है तो प्लस 20 से कितना? 23। तो देखिए ये हो गया मूलधन, हो गया यहाँ पर आपको 400 यूनिट, और यहाँ पर अमाउंट हो गया है बच्चा आपका 529 यूनिट। देखिए बच्चा, अगर हमारे पास यहाँ मूलधन आया है 400 यूनिट और अमाउंट आया है 529 यूनिट, तो देखिए बच्चा ब्याज आपको कितना मिला है? CI आपको कितना मिला है? CI मिला है आपको 129 यूनिट। राइट? क्या मिला है आपको? CI 129 यूनिट। अब जरा सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल में मूलधन कितना है बच्चा? 45,000 रुपये। हमने मूलधन कितना फाइंड कर लिया है? 400 यूनिट। मतलब 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चा? वो है 45,000 रुपये। राइट? हमको फाइंड क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बच्चा? 129 यूनिट। सो 129 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45,000 बटे में आपका हो जाएगा 400 और गुणा हो जाएगा 129। आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 14,512.5 रुपये। 14,512.5 रुपये। क्लियर है बच्चा? तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 14,512.5 रुपये। क्लियर है? समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। यहाँ पर हमने सस्टेन प्रोसेस लगाया है। आपने अगर
हमारे जो परसेंटेज वाले वीडियो हैं, अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो आप समझ लीजिए आपने 60% या फिर आप बोल सकते हैं 70% आपने अर्थमेटिक कंप्लीट उसी दिन कर ली थी जिस दिन आपने इसके हमारे परसेंटेज वाले वीडियो कंप्लीट देखे थे। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज में आप जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि देखो यहाँ पर एक और मेथड हम यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखिए ये यहाँ पर यूज़ कर लिया है। यहाँ पर इस सवाल को हम कई सारे मेथड से अप्रोच कर सकते हैं, तो आंसर इतना ही आता। याद रखिए कि इस वाले सवाल को हम 3 से 4 मेथड से अप्रोच कर सकते थे। क्लियर है? लेकिन हम एक ही सवाल में सारे मेथड्स यूज़ ना करके हम अलग अलग सवालों में अलग अलग मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड? कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। क्लियर है? तृतीय वर्ष कितनी हो बच्चा? 6% हो। चलिए देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम। क्या फाइंड चक्रवृद्धि ब्याज हमको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपके पास? यहाँ पर मूलधन गिवन है, P है। टाइम आपका जो N है, नंबर ऑफ रिकवरी कितनी है? 3 वर्ष से मतलब 3 है। पहली साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, सेकेंड ईयर 5% एंड थर्ड ईयर 6%। अब देखिए बच्चा, इसको आप अभी सस्टेन कॉन्सेप्ट से लगाने की कोशिश करेंगे, सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर है? सवाल आपका क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इस मेथड को आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो फिर दूसरा हम यूज़ करते हैं इसमें कौन सा? ट्री मेथड। कौन सा यूज़ करते हैं बच्चा? ट्री मेथड हम यूज़ करते हैं। अब ध्यान से देखिए ट्री मेथड होता क्या है। कितना? 3 साल आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है, तो 3 साल का ट्री बनाते। देखो ये हो गया T1। देखिए T2 में 2 बॉक्स बनेंगे आपके, एक ये और ये 2। देखिए तीसरी साल में आएंगे तो 3 बॉक्स बनेंगे, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। ये 3 साल का हो गया। अगर 4 साल का होता तो 4 बन जाते, 5 साल का होता तो 5 बनते। क्लियर? इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती। तो इसको हम जो ट्री मेथड भी बोल देते हैं, इसको हम बॉक्स मेथड भी बोल देते हैं। तो कुछ भी हो जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। देखिए 3 साल का ट्री हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारे पास देखिए P कितना है? P हमारे पास 10,000 है। P हमारे पास कितना है? 10,000 है। क्लियर है ना? P हमारे पास कितना है बच्चा? 10,000 रुपये है। अब इसमें देखिए T1 कितना है? 4% है। 4% इट मीन्स आप बोल सकते हैं कितना? 1/25 है। ये कितना है? 5% मतलब 1/20 है। और ये कितना है? 6%। 6% मतलब इसे बोल सकते हैं आप 3/50। कितना बोल सकते हैं? 3/50। क्लियर है? तो देखिए 10,000 का 1/25, 10,000 का 1/25 कितना होता है? 400, मतलब 400 रुपये ब्याज पहली साल मिल गया। दूसरी साल आते हैं तो देखो 10,000 रुपये पे ये कितना? 5% हो गया दूसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10,000 पे 5% कितना होगा? 500 होगा। अब इस पर आपको दूसरी साल ब्याज मिलेगा, तो दूसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% मतलब 1/20। तो 400 का 1/20 कितना हुआ? 20 हो गया। तीसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मतलब 600 रुपये ब्याज हो गया। अब तीसरी साल आपको इस पर भी ब्याज मिलना है और इस पर भी ब्याज मिलना है, मतलब कितना? 400, 500, 900 रुपये पर तीसरी साल ब्याज मिलेगा। तीसरी साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 6%। तो 900 का 6% कितना होता है? 54। क्लियर है? अब इस पर भी आपको तीसरी साल ब्याज मिलेगा। तीसरी साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% मतलब कितना है? 3/50 मतलब कितना होगा? 1.2। कितना होगा बच्चा? 1.2। अब इसको कंप्लीट जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया? 9 6 1500। ये कितना हो गया? 74। ये कितना? 1.2। तो CI जो है बच्चा कितना हो गया? CI हो गया 1575.2। CI कितना हो गया बच्चा? 1575.2। क्लियर है? समझ आ गया होगा। देखो ट्री मेथड है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है इसको, और हमने यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया है ब्रीफ में। इसको डायरेक्ट हमने लगा दिया है मेथड को। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हमने क्या है? पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, 3 साल ब्याज मिला है आपको।
तो पहली साल 4% था, दूसरी साल 5% था, तीसरी साल 6% था। 4% मतलब 1/25 होता है, 5% मतलब 1/20 होता है और 6% मतलब 3/50 होता है। तो देखिए पहली साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% है तो 10,000 का 4% 400 रुपये ब्याज मिल गया, दूसरी साल 500 रुपये ब्याज मिल गया, तीसरी साल 600 रुपये ब्याज मिल गया। अब दूसरी साल आपको इस 400 रुपये पे ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरी साल ब्याज दर कितनी है 5%, तो 5% 400 का 5% 20 होता है। अब तीसरी साल आपको 400 और 500 दोनों पे यहाँ पर मिलना है क्या ब्याज, तो यहाँ पे तीसरी साल ब्याज दर कितनी है 6%, तो 6% कितना होता है 54 रुपये। अब देखिए इस पर आपको 20 रुपये पर भी क्या ब्याज मिलना है, तो तीसरी साल ब्याज मिलना है, तो तीसरी साल ब्याज दर कितनी है 6%, तो 20 का 6% कितना होता है 1.2। क्लियर है। आपको जोड़ दिया तो ये कंप्लीट क्या होता है बच्चा, होता है आपका सी आई कितना हो गया 1575.2 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। काफ़ी आसान तो नहीं बोलेंगे इस सवाल को, मॉडरेट आप सवाल को बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। 1 से 2 बार आप इस सवाल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है तीसरा क्वेश्चन कि 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है आपके पास पी दिया 1,60,000, टाइम कितना है 2 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आर 10% है। अब ब्याज कितना देना है 6 महीने में देना है, ब्याज आपको 6 महीने में देना है, तो 2 साल में नंबर ऑफ रिकवरी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रिकवरी हो जाएंगी बच्चा कितनी 4। क्लियर है। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जब ब्याज छमाही दिए हो तो समय दोगुना और दर आधी हो जाती है। इसका लॉजिक क्या है बच्चे, इसका लॉजिक ये होता है यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ रिकवरी इन 1 ईयर होता है। अगर ब्याज दर छमाही है तो 1 साल में आप 2 बार ब्याज देंगे, तो 2 साल में आप 4 बार ब्याज देंगे, तो n बराबर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। जब बच्चा छमाही है मतलब साल का कितना 1/2, तो ब्याज ये आपकी जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी 1/2, तो r बराबर 10/2 मतलब कितना हो गया बच्चा 5%। कितना हो गया बच्चा 5%। क्लियर है, आप समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 10% नहीं होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 5% होगी और नंबर ऑफ रिकवरी कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। यहाँ पर इस सवाल में आप ध्यान से देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में टी जो होता है वो नंबर ऑफ रिकवरी के लिए यूज होता है। ठीक है, टी का डायरेक्ट यूज सवाल के अंदर नहीं होता है। क्लियर है बच्चा। तो वार्षिक जो ब्याज है वो छमाही है, मतलब 1 साल में आप 2 बार रिकवरी करेंगे, तो 2 साल में आप 4 बार रिकवरी करेंगे, तो n बराबर हो गया 4। दर के जब ब्याज छमाही है मतलब 1/2 है, तो दर भी क्या होगी आपकी 1/2 हो जाएगी, तो 10 का 1/2 कितना होगा 5% होगा। क्लियर है। तो अब देखिए क्या है सवाल में लगाते हैं। तो अब देखिए नंबर ऑफ रिकवरी कितना है 4 है, मतलब आपने लिखा T1 का ये बॉक्स बन गया, T2 ये दूसरा बॉक्स बन गया, T3 ये तीसरा बॉक्स बन गया, T4 ये चौथा बॉक्स बन गया, ये आपका चौथा बॉक्स बन गया, ये आपका चौथा बॉक्स बन गया। ये आपके 4 बार के बॉक्स आपके बन गए। क्लियर है। तो आपको देखो पेपर में जो सवाल आता है वो ज़्यादातर 3 रिकवरी का आता है,
या 2 रिकवरी आपका आता है। 4 रिकवरी का आपकी किस्मत ही ख़राब होगी तो आपके 4 बार रिकवरी का सवाल आएगा पेपर में, अदरवाइज 4 बार रिकवरी का पेपर में सवाल नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी सवाल है उसमें बुक में, तो हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार 5% रहनी है। हर बार यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं है। तो 1,60,000 का 5% कितना होता है? होता है आपका 8,000। तो ये 8,000 यहाँ, तो ये यहाँ भी 8,000 रहेगा, यहाँ भी 8,000 रहेगा, और यहाँ भी आपका 8,000 रहेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है वो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होती है। क्लियर है? चारों साल आपको 8,000 रुपये मिल गया है 4 बार। ठीक है, अब 5% मतलब क्या होता है? 5% मतलब होता है 1/20। देखो 8,000 का 1/20 यहाँ आएगा। 8,000 का 1/20 कितना होता है? होता है आपका 400। अब इन दोनों पे 8 और 8 16, 16,000 का 1/20 कितना होगा? होगा 800। अब इन तीनों पे 8 8 8 और 8 कितने हो गए? 8 थी 24,000। तो 24,000 पर आपका कितना होगा? होगा आपका 5%। 24 का 5% मतलब 1/20 कितना होगा? होगा आपका 1,200 रुपये। हो जाएगा? क्लियर है? चलिए देखिए और आगे देख लीजिए। और आगे देख लीजिए, इसका 1/20, इसका 1/20 कितना होगा? 20 होगा। अब इसका 1/20 यहाँ आएगा, तो 8 4 12, 1,200 का 1/20, 1,200 का 1/20 कितना होगा? 60। अब इसका 1/20 कितना होगा? इसका 1/20 होगा 1। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 8 चौके 32,000। ये कितने हो गए? 8 4 12 और 12 2400। ये कितने हो गए? 60 और 20 80 और प्लस 1। सबको जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 34481। तो कंप्लीट CI क्या हो गया बच्चा? हो गया आपका 34481। क्लियर है? देखिए बिल्कुल टफ सवाल है, थोड़े कैलकुलेटिव हैं, लेकिन अगर आप इनको बेसिक से लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो आप ट्री मेथड को सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्री मेथड इस टाइप के सवालों के लिए एक रामबाण है। बहुत कम कैलकुलेशन होती है और सवाल अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए सवाल में इतना टाइम लगा। अगर हम खुद अप्रोच कर रहे होते इस सवाल को तो इतना टाइम भी नहीं लगता। क्लियर है? आप भी कोशिश करिए आप इस फॉर्मेट को सीखने की। इस फॉर्मेट को आप सीख जाएंगे तो ईजिली आप इस तरह के सवालों को लगा पाएंगे। आपको बॉक्स बनाना समझ में आ रहा होगा। 1 साल के लिए 1 बॉक्स बनेगा, 2 साल के लिए 2 बॉक्स बनेंगे, 3 साल के लिए 3 बॉक्स बनेंगे, और 4 बार रिकवरी के लिए 4 बॉक्स बनेंगे। क्लियर है? हर बार 5-5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब आपका कितना? एक 1,60,000 का 5% कितना होता है? 8,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, तो हर साल 8,000 मिल गया। फिर इस पे देखिए, इस पे आपको 5% मिला 400 रुपये, इन दोनों पे 5% मिला 800 रुपये, इन तीनों पे 5% मिला 1,200 रुपये। फिर इसका 1/20 मिला आपको 20 रुपये, इसका 1/20 मिला आपको 60 रुपये इन दोनों का। फिर आपका इसका 1/20 1 रुपये मिला, तो टोटल हो गया आपके 34481। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। काफ़ी आसान से बेसिक से सवाल है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल बेसिक नहीं है, टफ सवाल आप इस सवाल को बोल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इस सवाल को अगर आप इस मेथड से अप्रोच करेंगे और प्रैक्टिस अच्छी होगी, मुश्किल से मुश्किल आपको 20 से 30 सेकेंड लगेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। थोड़ा सा आप पहली बार इस फॉर्मेट को पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आप बोल सकते हैं टफ लग सकता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है कि 16,000 रुपये, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? त्रैमासिक संयोजित हो मतलब जानते हैं आप त्रैमासिक संयोजित होने का, कि ब्याज हर 3 महीने में देना है। हर 3 महीने में ब्याज आपको देना है। तो मतलब आपको 9 महीने में आप कितनी बार ब्याज देंगे? 9 महीने में आप कितनी बार ब्याज देंगे?
तो एक साल में आप कितना ब्याज दे रहे हैं? त्रैमासिक है, हर 3 महीने में एक बार ब्याज देना है, तो 9 महीने में आप कितना ब्याज देंगे? 9 महीने में 3 बार ब्याज देंगे, तो n बराबर आ गया आपका 3। अब n बराबर 3 आ गया। ब्याज की दर क्या है? त्रैमासिक है, मतलब त्रैमासिक है तो एक साल में कितनी बार दे रहे हैं? 4 बार ब्याज देंगे आप, लेकिन ब्याज आपने 9 महीने दिया है, मतलब 3 बार रिकवरी हुई है। तो अब इस 4 का देखो, त्रैमासिक है तो क्या होगा कि एक साल में 4 बार रिकवरी होगी, तो 4 का डिवाइड देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 5%। r बराबर कितना हो जाएगा आपका 5%। क्लियर है? ये देखिए ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए नोट डालकर। ब्याज की दर जब छमाही होगी, ब्याज की दर छमाही हो मतलब 1/2 होगी तो उस टाइम पे आपका क्या होगा? दर क्या होगी? दर भी हो जाएगी दर बटे 2। जब आपका ब्याज दर क्या हो? त्रैमासिक हो, त्रैमासिक होगा तो क्या होगा? रिकवरी 1/4, तो दर भी क्या होगी? दर बटे 4। जब मासिक हो मतलब 1/12, तो दर भी क्या होगा? दर भी हो जाएगी आपकी कितनी? दर बटे 12। क्लियर है बच्चा? समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। तो यहाँ दर आपकी त्रैमासिक थी तो क्या होगा? त्रैमासिक होने पर दर बटे 4, दर कितना है? 20%, 20/4 करेंगे तो आ जाएगा 5%। क्लियर है? यहाँ पर देखिए P आपको गिवन है, N हो गया, R हो गया, फाइंड क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड करना है। अब देखिए आपके पास बॉक्स मेथड है, आप बॉक्स मेथड लगा लीजिए, या फिर आप इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, या सस्टेन मेथड जिसे हम बोलते हैं, हमने आपको बताया था क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 5% हो गई है, 5% मतलब 1/20 प्लस ये P हो गया, ये A हो गया। पहली साल 20 से 21, फिर दूसरी बार 20 से 21 और तीसरी बार भी 20 से 21। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 8000। ये कितना हो गया? 9261। तो आप देखिए CI आपका कितना मिला यहाँ पे? CI मिला आपको CI देखेंगे आपको तो कितना मिला है? 1261 यूनिट। तो देखिए 8000 यूनिट, ये क्या है? P है। यहाँ P कितना है? वैसे सवाल में P है 16000, तो कितना हो गया? 2। तो CI आपका कितना है? 1261 यूनिट। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका कितना? 2 6 6 12 और 2 2 4 1 5 1 1 2 2522 रुपये। क्लियर है? तो देखिए हर मेथड की अपनी एक वैल्यू है, कहीं ये सस्टेन मेथड सिंपल हो जाता है, कहीं आपका बॉक्स मेथड सिंपल हो जाएगा, कहीं आपका बेसिक मेथड सिंपल हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके सवाल का डेटा कैसा है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से मालूम चलेंगी। जैसे हमको मालूम है कि ये सवाल जो है किससे आसान हो जाएगा, ये सवाल जो है वो सस्टेन मेथड से आसान हो जाएगा, तो हमने सस्टेन से लगा दिया। पता कैसे चला हमको? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड है। हमारी इतनी प्रैक्टिस है कि हमको डेटा देखते ही समझ में आता है कि ये सवाल किस मेथड पे अप्रोच जल्दी हो जाएगा। तो ये आपको भी समझना होगा, ठीक है? मजाक मस्ती के मूड में आप ना रहिए, क्योंकि जो आपको ये चक्कर में रहते हैं कि 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में सवाल लगाना है, ये चक्कर छोड़िए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, किसी भी मेथड से आप लगाइए, आपका सवाल आंसर उतने ही टाइम में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए n बराबर 3 था। 3 क्यों आया? कि त्रैमासिक है, हर 3 महीने में रिकवरी होना है, तो 9 महीने में कितनी बार रिकवरी होगी? 3 बार। n बराबर 3 हो गया, r बराबर 5% आ गया समझ में। ये आपको नहीं समझ में आता कुछ तो ये 3-4 चीज़ें आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने उसमें, तो आपको याद रहेगा। ये 8000 P हो गया, ये आपका 9261 हो गया, तो CI कितना होगा? 1261 यूनिट हुआ। यहाँ 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16000 सवाल में दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो 1261 यूनिट की वैल्यू हो गई 2522। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में
कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। चलिए देख लीजिए बच्चे क्या है इसमें, अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब क्या होता है कि जो समय होगा वो दोगुना हो जाएगा। समय की कहीं बात है ही नहीं। तो क्या है, समय पूछा है उसने कितने समय में, तो नहीं मालूम। जब समय आपको नहीं मालूम है तो क्या करते हैं, चलिए समय आपको नहीं मालूम है, एन आपको फाइंड करना ही है। ठीक है, यहाँ पर समय क्या हो जाएगा आपको पता है, अगर अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आर बराबर हो गया आपका 6%। और क्या है आपके पास 2500 रुपये आपका मूलधन हो गया, 2809 आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए। अब फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन R/100 टू पावर n। देखिए ए कितना है आपका, ए है आपका 2809। पी कितना है बच्चा आपका है 2500। पी कितना है बच्चा 2500। 1 प्लस आर कितना है 6%। 6%। एन आपको फाइंड करना है। अब देखिए बच्चे ये गुणा में है, अपॉन में आ जाएगा। तो 2809 बटेगा आपका 2500 बराबर, इसको काट देंगे तो ये 2 से 3 बार और ये 2 से 50 बार, मतलब हो गया 53/50 की पावर n। इसको देखो लिख सकते हैं अपन 53/50 की पावर 2 इक्वल टू 53/50 की पावर n। देखो इससे ये कट गया, n बराबर आ गया आपका 2 साल। n बराबर कितना आ गया बच्चा, n बराबर आ गया 2 साल। क्लियर, सॉरी 2 साल नहीं आएगा, 2 छमाही आएगा। कितना आएगा बच्चा, 2 छमाही, क्योंकि ब्याज दर क्या है, छमाही है। तो n क्या आएगा, n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रिकवरी, मतलब कितनी बार रिकवरी होगी, 2 बार। मतलब t अगर देखें तो t कितना हो जाएगा बच्चे, t हो जाएगा आपका 1 ईयर। क्लियर है, t कितना हो जाएगा 1 ईयर। क्लियर है, समझ में आया। ध्यान से देखिए, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, n बराबर आया 2। n होता क्या है, n होता है आपका नंबर ऑफ रिकवरी इन 1 ईयर। राइट, क्या होता है n बराबर नंबर ऑफ रिकवरी इन 1 ईयर। तो रिकवरी कितनी हुई है, 2 बार। जरा यहाँ पे देखो ब्याज किस रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से। मतलब अर्धवार्षिक रूप से है तो आपने कितनी बार, 2 बार आपने ब्याज दिया है, मतलब हर 6 महीने में ब्याज दिया है। 2 बार ब्याज दिया, मतलब ब्याज कितने साल तक चला है, 1 साल तक ब्याज चला है। तो ब्याज की टाइम कितना हो गया बच्चा, ब्याज का टाइम हो गया 1 साल। क्लियर है। देखिए CI हर किसी बच्चे को थोड़ा सा टफ लगता है, बिल्कुल टफ लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव होते हैं इस टाइप के सवाल। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बिल्कुल ये थोड़े से टफ लगेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए हमारे साथ बने रहिए, सवाल आप बहुत जल्दी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। गिने चुने 3-4 मेथड होते हैं। एक तो बेसिक आपको लगाना आना चाहिए, दूसरा आपका सस्टेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तीसरा आपका बॉक्स मेथड क्लियर होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें अगर आपको आती हैं, आप पूरे CI को बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। क्लियर है बच्चा, समझ आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम बुक के सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको खुद से ढूंढ कर समझनी होंगी। क्लियर है। लेकिन जब हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ लाएंगे तो उस दौरान आपके साथ एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। क्लियर है बच्चा। और देखिए बच्चा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ ही बच्चा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्लियर है बच्चा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।